लेंज लॉ में लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट the direction of induced current is such that it opposes that very cause due to which it is produced. करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है कि वो अपने उस रीजन को अपोज करे जिसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो ये समझना मतलब सही भारी आसान मतलब जो भी है काम है इस चैप्टर का कि मुझको ये डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए कैसे। ठीक है कि जो करंट की डायरेक्शन आपको बनानी है वो इस तरह से है कि वो उस रीजन का अपोज करे जिसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा है। एक लूप है मान लीजिए ऐसा, कोई करंट वरंट कुछ नहीं है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नीचे की तरफ, तो उससे एसोसिएटेड कुछ फ्लक्स हो गया। ठीक है, लेकिन फ्लक्स चेंज होना चाहिए तब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फ्लक्स 2-3 तरीके से चेंज होता है, वो हमने कल कर लिए थे, है ना। तो इफ बी इज इंक्रीजिंग, अगर बी बढ़ रहा है तो नीचे की तरफ फील्ड लाइन बढ़ रही है, तो करंट क्या कोशिश करेगा? इट अपोज दैट, मतलब इंग्लिश है क्या करूं, मतलब वेरी का मतलब वो कुछ 2 मीनिंग में लिया जाता है। ठीक है, उनसे पूछ लेना। हाँ, ठीक है, तो अपोज करना है इसको। तो बी अगर इंक्रीज हो रहा है तो अंदर की तरफ फील्ड लाइन बढ़ रही होंगी, तो करंट ऐसे क्रिएट करेगा अपने आप को कि वो फील्ड लाइन कम होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो नीचे की तरफ फील्ड लाइन लगातार बढ़ रही हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूं कि वो अपनी फील्ड लाइन जो क्रिएट करे वो बढ़ती हुई फील्ड लाइन को घटाने की कोशिश करे। बताइए, अगर मैंने यहाँ पे इस तरह का करंट प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी वो किधर आएंगी? बाहर की तरफ, तो वो नीचे बढ़ती हुई फील्ड लाइन को कम करेगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। दूसरा केस, इफ बी इज डिक्रीजिंग, इफ बी इज, टाइम नहीं हुआ क्या अभी? 4 हो गए, कल भी इसी टाइम हुई थी क्लास? अच्छा, बहुत से दिन तक गायब है तो मुझे लगा कि कुछ। अच्छा एक सेकेंड, आया कोई आया, ओके, थ्योरी खराब हो गई मेरी। बी इज डिक्रीजिंग, तो इंड्यूस करंट कैसे होना चाहिए बताइए? मुझे लगा कहीं इन लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सैटरडे ऑफ है। तुम भी आ गए हो। बी इज डिक्रीजिंग, सो इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए भाई? क्लॉकवाइज, क्योंकि नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगातार घट रही है, कम कम होती जा रही है। तो ये क्या कहेगा फिर? जो भी कुछ हो रहा है उसका अपोज करना है। बढ़ रही है तो बढ़ने का अपोज करो, कम हो रही है तो कम होने का अपोज करो, ऐसा। ठीक बात है क्या? तो नीचे की तरफ इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है, तो ये क्या कोशिश करेगा कि मैं तो करंट बढ़ाऊंगा, फील्ड लाइन बढ़ाऊंगा। बढ़ाएगा कैसे? अगर ये करंट की डायरेक्शन ऐसे ले ले, ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा, तो फील्ड लाइन बढ़ेगी। तो जो भी कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज करो, घट रहा है तो घटने का अपोज करो, कुछ नहीं हो रहा कुछ मत करो। अगर बी कांस्टेंट है तो फिर कुछ मत करो, कोई करंट नहीं आएगा।
तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इस एक लाइन पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकलती है कि जो भी कुछ हो रहा है उसका अपोज करना है। समझे क्या? ऐसा देखिए, अब कुछ कुछ सीन समझेंगे, वहां से समझेंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। जैसे कि यहाँ पे एक एरिया रखा है बस ऐसे, तो क्या उसमें कोई इंड्यूस करंट होगा? क्योंकि उससे जो भी कुछ फ्लक्स है, इस वाली वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे होकर नीचे जा रहा होगा ऐसे, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा होगा? नीचे। यहाँ से कहाँ आ रहा होगा? ऊपर। ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें नीचे जा रही हैं, तो जितनी जा रही हैं कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई इस लूप को हाथ से पकड़ के इधर खींचना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही होंगी? जैसे जैसे आप एक वायर से दूर जाते हो तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो जब आर बढ़ेगा तो बी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे इधर की तरफ जाएगा वैसे वैसे बी की वैल्यू कम होती जा रही होगी। बी कम होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही होंगी। तो ये बढ़ाना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। किस डायरेक्शन में करंट क्रिएट करे कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़े? बताइए। अगर ये इधर चल रहा है तो किधर कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। अगर इसने ऐसे करंट प्रोड्यूस करा, ऐसे करके करंट प्रोड्यूस कर लिया इसने, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर आएंगी? क्या बोलो? ऐसे। कैसे आएंगी? बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर चाहिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइन? नहीं, अंदर चाहिए। क्यों? क्योंकि कम होती जा रही है अंदर फील्ड लाइन, बढ़ाना चाहेगा वो, तो करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। सही है? अरे देख लो भी। ओके, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज कि एक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है इतने जोन में ऐसे है अंदर की तरफ। ठीक है, एक लूप एंट्री करता है इसमें जो कि है एक स्क्वायर लूप ऐसा, ए बाई ए का है ना, मतलब चलो ए भी छोड़ो, 5 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का एक लूप ऐसे चला जा रहा है इधर की तरफ। कितनी स्पीड से? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है ऐसा। सही। ये जो पूरा जोन है ये, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू मान लीजिए दे रखी है 1 टेस्ला ऐसा। सही। अब देखो, जैसे लूप जब तक यहाँ है कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड ही नहीं है कोई। जब यहाँ पहुँचेगा, जब इसका ये वाली लाइन इसको यहाँ टच करेगी आ करके, तो उस टाइम पे जब एंट्री कर रहा होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएगी तुरंत अंदर। तो अभी फ्लक्स कितना था? 0। लेकिन जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करे तो फ्लक्स बढ़ेगा। सही है। क्या कर रखा है नीचे? ये बॉक्स में क्या है ना, ऐसा है मान लो ये। ठीक है, अंदर चल बे। इस तरह का है ऐसे, या ऐसे मान लो इस तरह का। जैसे ये यहाँ आके टच होता तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही अंदर चला जाएगा ऐसे, तो क्या इतनी जगह में फ्लक्स आ गया, पहले नहीं था। तो फील्ड लाइन आ गई इसमें नीचे ऐसे करके फ्लक्स आ गया। तो अब ये अपोज करेगा वो चीज़ का, और ये लगातार ऐसे जा रहा है अंदर। तो क्या फील्ड लाइन बढ़ती जा रही है, तो अपोज करनी। करंट किधर प्रोड्यूस करे? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा कैसे प्रोड्यूस करे करंट? ऐसे करे प्रोड्यूस करे। एक बार जब ये पूरा बॉक्स ऐसे आ गया अंदर, ये अब ये चलता रहे इसके अंदर, तो क्या फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ पे? नहीं, एक भी लाइन चेंज नहीं, तो कोई करंट होगा? नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से निकलना शुरू करेगा ऐसे बाहर, तो अगेन अब फ्लक्स कम हो रहा है, फील्ड लाइन कम हो रही है। फील्ड लाइन कम हो रही है तो बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाएगा कैसे? नीचे की तरफ फील्ड लाइन क्रिएट करेगा। नीचे की तरफ फील्ड लाइन क्रिएट करने के लिए कैसा करंट होना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो यहाँ तुम कौन सा करंट कह रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे कौन सा करंट कह रहे हो? क्लॉकवाइज करंट। जब एक बार पूरा बाहर निकल गया ऐसे, फिर कुछ होगा नहीं। गेम समझे हो क्या? जब वो एंट्री हो गया पूरा, तो करंट आएगा, खत्म खत्म। करंट हो गया। कोई चेंज नहीं हो रहा भाई। उससे कितना इंड्यूस हो चुका था? नहीं, चेंज की वजह से ही करंट होता है। नो चेंज नो करंट, सीधी बात। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए x एंट्री कर गया अंदर, x लेंथ चली गई। ये वाली साइड कितनी है? सपोज l है। तो अभी कितने एरिया में फ्लक्स है? इतने एरिया में फ्लक्स है। तो फ्लक्स निकालना है मुझे, वो कितना है? कितना होगा? b इंटू एरिया। तो b तो ठीक है, b तो कांस्टेंट है। एरिया कितना है जो एंट्री कर गया? l इंटू
एक्स ऐसा है। अब बताइए बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, जो ये साइड लेंथ है वाली ये कांस्टेंट, लेकिन ये तो बढ़े जा रही है हर बार, तो ये एक्स बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है? यस। तो इधर कौन है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी ही क्या चीज़ है? वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बी एल वी। और ये जो चीज़ है ये क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। डी फाइव बाई डी टी ही तो इंड्यूस ईएमएफ होता है। अगर कुछ नंबर ऑफ टर्न दे रखे हो तो उससे मल्टीप्लाई कर देता। सही है। माइनस साइन का लगाने का मतलब, यहाँ पे माइनस लगाने का कोई ऐसा सेंस नहीं है। माइनस का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो अगर मुझको कोई पूछे इंड्यूस करंट क्या होगा, तो ई अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप। और ये कितना हो गया? बी वी एल अपॉन आर। तो जब एंट्री कर रहा है यहाँ से, तो करंट किधर की तरफ बता रहे थे तुम? एंटी क्लॉकवाइज। तो बस यहाँ पे लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। सही है। कब तक रहेगा ये करंट? 5 सेकंड में फुल एंट्री मार जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है, 5 सेकंड में पूरा लूप अंदर चला जाएगा। सही है। उसके बाद करंट बंद, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा कुछ। करंट आता है चेंज को अपोज करने के लिए, जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो क्यों आया करंट? बात समझ रहे हो? कितना चेंज, मतलब कितना फास्ट चेंज हो रहा है डीटीबी इसमें। जितना फास्ट चेंज होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट आएगा, जितना धीरे होगा चेंज उतना कम मैग्नीट्यूड का करंट आएगा। कोशिश करता है। ठीक है। तो अब बताइए, अगर मैं करंट का और टाइम का ग्राफ ऐसे बनाने लगूं, या ईएमएफ का बोल दो कि ईएमएफ का और करंट का ग्राफ बनाने लगूं, तो ये वाली जो चीज़ है देखो, बी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, अपॉन आर तो कांस्टेंट ही होगा। तो करंट कैसा हो गया? कांस्टेंट करंट हुआ है। तो अगर आप करंट यहाँ दिखाते हो ऐसे, ये कितनी देर तक दिखा पाओगे? 5 सेकंड तक हो गया करंट। सही। 5 सेकंड बाद ये पूरा ऐसे अंदर एंट्री मार चुका होगा। तो इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा बताइए? इस सिचुएशन तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड और लगेंगे। 15 ही तो बचा, 15 सेकंड में पहुँच जाएगा। तो 5 तो पहले हो चुके थे, प्लस 15 और सेकंड बाद वो टच कर रहा होगा अगली वाली बाउंड्री को। तो क्या 20 तक कुछ नहीं होगा, कोई करंट नहीं है। जैसे यहाँ से बाहर निकलना शुरू करेगा आप ऐसे, तो वंस अगेन चेंज हुआ तो फिर से बी वी एल बी वी एक्स ये सारी चीज़ आई अपॉन आर, करंट इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज होती तो चेंज होता। ठीक है, नहीं ऐसा हो गया। उसके बाद कितनी देर तक करंट रहेगा? 5 सेकंड तक रहेगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में रहेगा। ये ठीक बनाना है बस। अगर एक ऊपर बनाया तो एक नीचे बनाओ, इसको नीचे बना लेते तो इसको ऊपर बनाते। इस चीज़ का ध्यान, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे हमको बताया गया हो कि एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लो तो ले लूंगा भाई मैं, नहीं तो अपनी मर्जी से बना दूंगा कुछ भी। बोले बात समझे क्या? अरे समझे? चलिए नोट करिए। डायरेक्शन समझ गए? ठीक है।
या तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो सकता है, या तो डिक्रीज हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है। तीन ही चीज़ हो सकती हैं। तीसरी चीज़ में कुछ होगा नहीं। जब कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो जो भी कुछ हो रहा है उसका अपोज करवाना है करंट से। ठीक है जी। बस यही एक डायरेक्शन है, एकमात्र डायरेक्शन जो पूरे चैप्टर में चाहिए अपने को। क्या आप इंड्यूस करंट किधर बनाओगे या इंड्यूस ईएमएफ किधर बनाओगे? ठीक है भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल और करेंगे। ऐसे है एक कंडक्टिंग लूप, राइट, एंड आप इसकी तरफ एक मैग्नेट लेकर के आ रहे हो, राइट। बार मैग्नेट is moving towards the center of loop, center of loop, such that north pole is facing the center, north pole is facing the center। तो करंट किधर क्रिएट होगा, करंट कैसे क्रिएट होगा, ऐसा बताना है भाई। ऐसे बार मैग्नेट है सपोज, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ऐसे लेके जा रहा हूँ इसकी तरफ। ठीक है, तो तुमको बस ये जज करना है कि फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइन बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। अपोज करेगा, कैसे करेगा? वो अपनी फील्ड लाइन कहाँ क्रिएट करे? बाहर की तरफ, ऐसे। तो किधर होना चाहिए करंट? एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए भाई करंट, समझ गए? फाइन। ऐसे जो करंट हुआ ये, तो इसको कुछ एक जुगाड़ से दिखाते हैं ऐसे कि कैसे है ये करंट। ठीक है, क्या लिखा मैंने? एन। पहले उसकी तरफ कौन जा रहा था? नॉर्थ। उसकी तरफ नॉर्थ जा रहा है और उसे अपोज करना है, तो सामने क्या बनाएगा वो? नॉर्थ। बात समझ रहे हो? नॉर्थ जा रहा है उसकी तरफ ऐसे, और इस लूप को अपोज करना है उस नॉर्थ के आने का, तो वो क्या बनाएगा सामने? नॉर्थ के रिपेल करूंगा। और अगर इसका रिवर्स करूं कि नॉर्थ यहाँ पे था, ऐसे ऐसे दूर लेके जा रहे हो, तो क्या होगा? तो सामने क्या बनाएगा वो? साउथ, क्योंकि उसे जाने का अपोज करना है तो अट्रैक्ट करना चाहेगा। सही है। तो अगर नॉर्थ मूविंग अवे हो तो अब हम समझेंगे कैसे इसको। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके जा रहे होंगे अंदर, हम उसे पीछे लेके जाएंगे तो क्या वो कम होती जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होंगी तो ये क्या चाहेगा कि बढ़ाऊंगा मैं, तो बढ़ाएगा कैसे? ऐसे होनी चाहिए फील्ड लाइन। तो कैसे करंट होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। क्लॉकवाइज करंट का मतलब इस तरह से, ऐसे करंट होना चाहिए। ठीक है, कैसे दिखाऊं इस चीज को? तो अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो वो साउथ बनाएगा, अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो वो नॉर्थ बनाएगा, अगर साउथ पास आ रहा है तो क्या बनाएगा? साउथ बनाएगा, और साउथ दूर जा रहा है तो नॉर्थ बनाएगा। ठीक है, तो ये वाली फिगर कब है? नॉर्थ मूविंग अवे। ठीक है, तब ऐसा बनेगा। अब समझ पा रहे हो? राइट। चलिए, इसमें एक खास बात नोट करिए कि लेंज लॉ is based on conservation of energy. Lenz law is based on conservation of energy. मैं बताता हूँ।
ये याद रखने का जुगाड़ है ये एन को ऐसे डिजाइनर और एस को डिजाइनर बनाना, याद रखना है ऐसे। ठीक है, याद रखने क्या, समझ लिया तो कर ही लोगे। ठीक है, बोर्ड में लिखने को आता है। और ये n बनाना, ये लेंज लो और उसका पूरा ये थियोरेटिकल डेरिवेशन है ये कि सामने क्या बनेगा। ठीक है, और ये तुम्हें लिखना होता है बोर्ड में, पूरा पेज भरना है। सामने क्या बनेगा ये? हाँ हाँ, ये वाला पूरा एग्जाम्पल करके दिखाना है वहाँ पे कि कैसे होगा, और उस पर अपना क्रिटिकल एनालिसिस बताना है। कैसे बताना है कि अगर मैं एक बार मैग्नेट का नॉर्थ लेकर के आता हूँ वहाँ पे, तो सामने क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, या तो नॉर्थ या तो साउथ, तीसरी तो चॉइस ही नहीं है। तो जब ये इसकी तरफ जाएगा ऐसे, तो सामने या तो नॉर्थ बनेगा या तो साउथ बनेगा। अब तुम बोलोगे कि मान लो कि साउथ बनता है, ठीक है, तो इसके सामने क्या बना, साउथ, और यहाँ से आ रहा है नॉर्थ, तो क्यों अट्रैक्ट कर लेगा उसे अपनी तरफ वो। तो मैं छोड़ दूँ फिर, मैं क्यों लेकर आ रहा हूँ, फिर अपने आप ही जा रहा है जो चला हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया, वो चला गया अपने आप। जब उधर दूर जाने लगा तो उधर था साउथ, पीछे ये साउथ था, इसको लूप को क्रॉस करके ऐसे बाहर निकल गई मैग्नेट इधर। अब साउथ दूर जा रहा है तो यहाँ क्या बनाएगा वो, नॉर्थ, कैच कर लेगा वापस इसको। ठीक है, तो मैंने तो बस उसके सामने ले जाके छोड़ दी और ये फोकट में चले जा रही है ऐसे अपने आप। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका मतलब मेरी अजम्पशन गलत है। सर तो मैं पहले assumption ठीक ले लूंगा कि मान लो ऐसा होता हाँ। तो मेरा तो लिखना बच जाएगा। नहीं, फिर भी लिखेगा, दूसरा भी लिखेगा। ठीक है ना, कि ऐसा फ्री तो होता नहीं कुछ भी कि मैंने कुछ चीज़ ऐसे छोड़ दिया और अपने आप चले जा रही, कुछ तो वर्क डन लगता है किसी भी चीज़ में। तो इसलिए यहाँ पे सामने जब आप नॉर्थ लेकर के आ रहे हो तब साउथ नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। क्या आपने कुछ एनर्जी दी तो है नहीं, और वहाँ पे अपने आप मस्त काम चले जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए जब नॉर्थ लेके आओ टुवर्ड्स, तो वहाँ नॉर्थ बनना चाहिए, मतलब ये अपोज करता है जो भी कुछ काम हो रहा हो उसका। ठीक है, ऐसा लिखना है तुमको। कहाँ से लिखोगे भैया तुम, समझ तो गए हो? ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी है जो लिखना है। ये लाइन एकदम चमक चमक के दिखनी चाहिए कि हाँ लिखा है बालक ने ये, और ये फिगर बढ़िया दिखनी चाहिए। ऐसी मैंने 2 बनाई हैं, तुम 2 और बना सकते हो। साउथ को पास लाते हो, साउथ को दूर ले जाते हो, ऐसी बना सकते हो। ये पूरा पेज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ लेके जाओगे तो सामने 2 पॉसिबिलिटी हैं, फिर एक में साउथ बता के उन्होंने बताया कि ये वायलेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो इसलिए दूसरा वाला बनना चाहिए। ऐसा वहाँ से तुमको पढ़ना है, अपने शब्दों में से एक पेज का लिख के तैयार रखना है अपने लिए। ठीक है भाई लोग? अरे हाँ बोलो। हाँ ठीक है, जो कोई नो कह रहा है तो मैं फ़ोटो दे दूंगा, मेरे पास लिखा पड़ा है। बट ठीक है, पढ़ लेना एक बार तो अच्छा है। आगे चलें? HCV में होगा। मैंने देखा, पर उससे बढ़िया नहीं है। इसमें भी मैंने पढ़ के देखा, अभी इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है इसमें भी, जितना एनसीईआरटी में अच्छा लिखा है। ठीक है, सब चीज़ अच्छी नहीं है वहाँ, लेकिन हाँ सब चीज़ खराब भी नहीं है वहाँ। हाँ वीडियो में बोल रहा हूँ, उसमें जो वर्क पर एनर्जी वाला चैप्टर बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन रोटेशन नहीं लिखा हुआ सही। ठीक है ना, वीडियो में बोल रहा हूँ। चलिए, तो नेगेटिव जो कल लिख रहे थे उसका मतलब समझ गए? वो नेगेटिव लगाया है, लेंज लॉ का नेगेटिव होता है वो, जो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लिख रहे होते, दैट माइनस सिग्निफाइज दैट जो इंड्यूस करंट इंड्यूस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट अपोजेस दैट कॉज बिकॉज ऑफ विच इट इज प्रोड्यूस्ड। ऐसा। अब क्वेश्चन देखिए, चलिए उसके किस तरह से। एम्पियर ने निकाला था माइनस। एम्पियर कौन है? फैराडे। हाँ, साथ साथ ही काम कर रहे होंगे बेचारे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक है स्क्वायर लूप। ऐसा है, इसको ऐसे जस्ट कवर करते हुए एक स्क्वायर लूप है ऐसे, राइट। इसकी साइड लेंथ है कुछ मान लीजिए 2a, और ये भी है 2a, मैग्नेटिक फील्ड है B, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप लिखना है मुझको।
फ्लक्स एसोसिएटेड विद लूप, ऐसा लिखना है मुझे। बताइए, बहुत छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम सही कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट के, जब बड़ा सवाल आएगा उस टाइम पे गलती नहीं करूंगा। ठीक है, बताओ। फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्क्वायर लूप। सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। तो बी तो ठीक है, एरिया कितना, पाई। ऐसा तो नहीं कि 2a का स्क्वायर, कि पूरे लूप का एरिया लिख दूं ये वाला कितना है, नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा। उनको लिखा जाएगा ये इंटू ये, जितने एरिया में फ्लक्स है वो वाला एरिया लिखा जाएगा। तो कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर बाई 2, ऐसा लिखा जाएगा। तो कौन सा एरिया इफेक्टिवली कंसिडर होता है, जितने में मैग्नेटिक फील्ड है वो वाला एरिया कंसिडर होता है। ये अभी हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल था उसमें भी देखा होगा कि जब एक्स लूप अंदर चला गया तो हमने फ्लक्स में जो एरिया लिखा है वो एल इंटू एक्स लिखा है, एल स्क्वायर नहीं लिखा हमने एरिया को। समझ रहे हो? चलिए, और क्या क्या टाइप के सवाल हो सकते हैं इसमें, कि एक अपने पास ऐसा स्क्वायर लूप था और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था ऐसा सब जगह पे। ठीक है, इसकी साइड लेंथ है मान लीजिए कुछ ए का, स्क्वायर लूप है, और हमने कुछ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड का टाइम लेते हुए इसे एक सर्कल में बदल दिया। इस स्क्वायर लूप को हमने सर्कल बना दिया 1 सेकेंड में। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, लिख दो फटाफट। छोटे सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक करना है मुझे। सर्कल में कोई डायमेंशन है, चलो उसको देखते हैं। एक स्क्वायर लूप था ए बाई ए साइड का, और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एक सर्कल में। मैग्नेटिक फील्ड है बी, ऐसा। वो आएगा कोई मतलब, पता नहीं, देख लो। एरिया चेंज क्यों होएगा जो उसमें, अरे एरिया तो चेंज होगा, एरिया तो चेंज रहेगा। एरिया सेम ही रहेगा। कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, सोचने दो किसी को, सिर्फ दिमाग क्यों बंद कर रहे हो उसका। इतने खाली बैठे हो तुम लोग, एक और सवाल ले लो। एक है लॉन्ग वायर, ऐसे सर मैंने स्क्रीन को खींचना चेक हो गया वो सर, जैसे भी क्या कर दिया हमने, तो ऐसा है। ठीक है, एक ऐसा ये रखा हुआ है, एक चलिए स्क्वायर लूप ही लेंगे, हमसे स्क्वायर लूप रखा हुआ है ऐसा। इससे कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा बताइए। विद स्क्वायर लूप। हाँ बोल भाई। मैंने इसे ऐसे काटा है क्या, काटा नहीं मैं तो मैंने। एरिया तो चेंज नहीं होता। हाँ, तो ये बात करो कि एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो एवरेज ईएमएफ कितना होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज ई। डेल्टा फाई क्या होता है, बी, और डेल्टा इन एरिया, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। अब बी तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया में कुछ चेंज आया हो तो वो लिखना पड़ेगा A2 माइनस A1 अपॉन डेल्टा टी, ये हुआ फॉर्मूला। तो बी एरिया इसका लिखना पड़ेगा मुझे, तो इसकी कुछ रेडियस रही होगी R,
तो पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई ए स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का एरिया ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और अपॉन ये सारा कार्यक्रम 1 सेकंड में किया मैंने तो वो लिखूंगा। अब आर कैसे लूँ ये रेडियस, तो 2 पाई आर जो थी क्या वो लिखूंगा 4a के बराबर, तो आर कितना हो गया 4a अपॉन 2 पाई, 2a अपॉन पाई जैसा हो गया, उसको रख दो यहाँ पे। तो कितना हो गया b और पाई, और ये कितना हो गया 2a अपॉन पाई का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अपॉन 1, इतना हो गया भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जो भी होता हो। हल्के में मतलब खतरनाक चैप्टर है। सर मतलब जगह चेंज, मतलब जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा था उससे कम कर रहा होगा। हाँ। सर ये कैसे, ये किसने कहा कि पैरामीटर है? ये यहाँ है नहीं, बॉडी है बस इसकी है, बाकी ये और इसका दोस्त। बोलो आगे बोलो। फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप, ऐसा निकालना है मुझको। हाँ बदलेगा सर ये। Flux associated with the loop. कौन सा सवाल है ये? तो B इंटू डी फाइव बाई डी टी क्यों लिख रहा है? एरिया लिखना, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी लिखा होगा मैंने तो, या डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। जल्दी बताओ, बहुत लेट कर रहे हो तुम। म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई हम्म 2 बाई आर प्लस ए माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 बाई आर वो नहीं टाइम प्लस ए। लिखो 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 लिखो। सही चल रहा है सर ये इसमें जीरो होगा शायद। क्या फ्लक्स पूछ रहा हूँ भाई, फ्लक्स पूछ रहा हूँ। फ्लक्स क्या होता है? फील्ड लाइन कितनी जा रही है, कल बताया था तूने आंसर। जितनी जा रही है वो तो बाहर निकल रही है सर। बाहर तो निकल रही है पर क्रॉस करके जा रही हैं, इसको नहीं, तो जीरो कैसे हो गई? सर जितनी इधर वाले भी निकल रही है माइनस जितनी इधर वाले भी आ रही है, मतलब चेंज ऑफ एक्सट्रीम एंड ये। क्या कर रहे हो, मैं कुछ सही नहीं पढ़ा रहा क्या मैं तुमको कुछ? सर ये नहीं आएगा क्या? क्या बी इनटू एरिया ऐसे नहीं करेगी ना, जितनी आएगी। हाँ बताओ बताओ। सही सही बढ़िया सही है, कोई तो ठीक कर रहा है भाई। देखो यहाँ पे मुझे कहीं इससे लिखना है, फ्लक्स लिखना है फाई, तो दैट फाई शुड बी इक्वल टू बी इंटू एरिया। तो बी ठीक है, एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया। बी क्या लिखूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लिख दूँ। नहीं सर यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखा जाता है? ये तो भाई किसी एक पर्टिकुलर आर पे होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखा जाता है? चेंज है ना, चेंज कौन कह रहा है, मैं तो फ्लक्स पूछ रहा हूँ बस। चेंज कहाँ हो रहा है, कोई चीज़ चल रही है, कुछ हो रहा चेंज है, हो रहा है ना। तो फिर इंटीग्रेट करोगे ना छोटा एरिया लेके। हाँ तो यहाँ पे छोटा एरिया लोगे कैसे, कितनी डिस्टेंस पे, x पे, इसकी डी एक्स ही है,
ये वाला एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक छोटा एरिया लेना पड़ेगा डी ए, तो छोटा फ्लक्स एसोसिएटेड आएगा उसके साथ। बी लिखोगे यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, एरिया कितना लोगे ए डी एक्स, ये स्ट्रिप का एरिया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको करोगे इंटीग्रेट, तो म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, आर से लेके और आर प्लस ए, कितना होता है ये इंटीग्रेशन, एल एन एक्स, लिमिट भी डाल देता हूँ साथ ही साथ, आर प्लस ए अपॉन आर इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप। सर उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में तो हम एक्सट्रीम और उसका चेंज निकाल लेते थे, वही आया था। पता नहीं कब करते थे, मुझे नहीं पता, ये देख लो। पीछे वाले जो भी सवाल थे उस समय कोई एरिया चेंज चल रहा था या फिर फ्लक्स पूछा जा रहा था बस। अब बी का चेंज आया पहली बार, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होता है, तब फ्लक्स कैसे होता है। चेंज इन फ्लक्स, कहाँ लिखा है चेंज फ्लक्स, चेंज चार्ज। चार्ज फ्लो नेक्स्ट ठीक बात है। तो
तब कितना होगा, एल एन आर प्लस 2a अपॉन आर प्लस ए, ऊपर की लिमिट आर प्लस 2 है अपॉन आर प्लस, ये हो गया फाई टू। अब मुझको चाहिए चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन आर, और डेल्टा फाई का मतलब फाई टू माइनस फाई वन, तो दो फाई हैं अपने पास, ये फाई टू माइनस फाई वन कर दूंगा, आ जाओ। ओके देखिए, अगर इसी को ऐसे चेंज किया होता कि यहाँ पे वही लूप है, ऐसे आर डिस्टेंस ये वाली है, इसकी साइड लेंथ है ए, ये ए है, ये आई है, एंड विच इज चेंजिंग विद ए प्लस बी टी, फिर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ऐसे करंट वेरी कर रहा है, ठीक है। तो कितना इंड्यूस करंट होगा लूप से, लॉन्ग वायर में जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ए प्लस बी टी ऐसे करके वेरी कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट लिखना है लूप में, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही लिख लो, चलो ईएमएफ या करंट लिखेंगे, चलो करंट, इंड्यूस्ड करंट इन लूप, रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज आर, ऐसा है। हम्म सही, एक तो कर पहले, ये क्या आया फाइनली सॉल्व करने के बाद मालिक, कितना निकाल दिया ये, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एल एन आर प्लस 2a आर अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसा है क्या, या इसका रिवर्स, हम तो चार्ज फ्लो पूछ रहे हैं, वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट कैसे गए हो पता नहीं, तो या तो ये या तो इसका रिवर्स, ये तो flip करना। ठीक है, मतलब समझ गया हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझको। हाँ ये फ्लिप करने के बाद आया है, रिजल्ट तो देगा नहीं। नहीं, फ्लिप करने के बाद ये आया है, हाँ अब फाई टू माइनस फाई वन करूँगा, दिस माइनस दिस, ये तो कॉमन आ गया सब, ये वाली चीज़, तो ये हो गया एल एन ए माइनस एल एन बी, आप सिर्फ इसका आंसर लिख रहे हो। इसका लिख रहा हूँ नहीं, ठीक है, ये कर लिया पूरा। नेक्स्ट मिलता जुलता सही है थोड़ा, इंड्यूस्ड करंट इन द लूप निकालना है, रेजिस्टेंस आर दे रखा है मुझे तो, इंटीग्रेशन पढ़ लिया तुमने, इंटीग्रेशन मैथ्स में।
फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और ए अपॉन 2 पाई, वही पुराना वाला, और एल एन आर प्लस ए अपॉन आर। ठीक है, तो वही पुराना फ्लक्स निकाला, कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें जो ये वाली चीज़ रखी है आई, ये मुझको कहा गया है कि ये वेरी कर रही है, ये वाली चीज़। ठीक, अगर ये वेरी कर रही है तो ये वेरी करेगा, और यही तो चाहता हूँ मैं कि ये वेरी करे तो फिर ईएमएफ आएगा, तो फिर करंट आएगा। तो मुझे इसका क्या करना चाहिए, डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी में ये म्यू हो गया, ये ए हो गया, ये 2 पाई हो गया, इसमें कुछ नहीं हो रहा, ये सब एज इट इज़ ठीक है। कौन वेरी कर रहा है भाई, करंट, तो डी आई बाई डी टी। तो इसका एक डिफरेंशिएशन चाहिए मुझको, कितना आ जाएगा, बी, इसको उठा के बी रख दो, तो कितना हो गया, म्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई, साथ में ए भी है, और एल एन आर अपॉन ए आर। ये क्या है, डी फाई बाई डी क्या होता है, ई, और इसमें आर से और डिवाइड कर दो तो हो गया इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये करंट अलग है भाई, ये वाला करंट है इंड्यूस्ड करंट इन लूप, ऐसा। म्यू नॉट ए बी अपॉन 2 पाई आर एल एन आर प्लस ए अपॉन आर। ठीक है भाई, हो गए तेरे 2 वेरिएबल सेट हो गए। तो फ्लक्स निकाला पहले, और फ्लक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे, वो कर दिया। चलो, लेकिन हाँ बोलो। मतलब दोनों ही चीजें वेरी कर रही है ना एक साथ ही, हम्म, हम दो दो इंटीग्रेशन एक साथ। मैं कहाँ कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। नहीं, पहले पहले फ्लक्स निकालेंगे हम, कोई भी जनरल आइडिया, फिर करेंगे कि डी फाई बाई डी। ऐसा, ठीक है। देखिए, एक लूप, मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक लूप रखा है, और एक लूप रखा है ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड में, लूप ऑफ एरिया ए ऐसा रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड है भाई लोग ऐसा, ठीक है। और लूप इज rotated with angular velocity omega about its side, किसी भी एक साइड के अबाउट इसको रोटेट कर दिया मैंने। तो फाइंड वेरिएशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम। सर, ईएमएफ या करंट है ना, करंट पूछे तो क्या होता है, बस आर से डिवाइड कर देते हो, करंट पूछे तो कोई ऐसा निकालना है मुझको। नहीं, मान लो कि ये वाली साइड के अबाउट रोटेट कर दिया उसको, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट किया जा रहा है ऐसा। ठीक है, ये हुआ तीसरा तरीका, एरिया चेंज नहीं हो रहा मैग्नीट्यूड में, और बी भी चेंज नहीं हो रहा मैग्नीट्यूड में, एंगल चेंज हो रहा है उनके बीच का, तीसरा तरीका है ये। सर
E निकालना है, हाँ E इक्वल टू बी ए ओमेगा कोस ओमेगा। कितना? ओ सॉरी, बी ए कोस के सर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। ठीक। वो माइनस लगाऊंगा बार-बार। कुछ नहीं पता है ना अपने को कैसे होता है। फ्लक्स लिखेगा पहले, है ना? फ्लक्स कैसे लिखते हैं दोस्त? बी डॉट तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? बी डॉट ए वेक्टर में, और फिर इसे लिख देते हैं बी ए कॉस थीटा। ऐसा मुझे हर सवाल में ये पहचानना है चेंज क्या हो रहा है, उसके हिसाब से काम करूंगा। जैसे यहाँ पे कोई एंगल थोड़ी चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में सेम था, तो मैंने सोचा भी नहीं उसके बारे में। 3 तरीके हैं चेंज होने के, या तो एरिया चेंज करो, एरिया चेंज करने का जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया होगा कि स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया ऐसा, तो एरिया चेंज होने लगा, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो कि वो जो था सबसे पहला वाला एग्जांपल था, लूप एंट्री कर रहा था तो एरिया चेंज हो रहा था ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस वाले केस में, और ये हो गया थर्ड केस। तो आपको पहले इन तीनों से पहचानना है कि जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें कौन से वाली चीज़ से काम किया गया है, ईएमएफ किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा हो गया, तो मुझे एंगल इस बार लेना पड़ा इसमें, ठीक है। इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखना चाहूँ तो बी ए कॉस थीटा को ओमेगा टी लिख सकता हूँ क्या भाई, क्योंकि ओमेगा में दे रखा है मुझको, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी, या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या डी थीटा अपॉन डी टी ऐसा। तो थीटा इज इक्वल टू कौन हो गया? ओमेगा टी, वो चाहिए मुझको यहाँ पे। ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है ये वाला। अब क्योंकि ये ओमेगा बदलेगा टाइम के साथ, ओमेगा सॉरी मतलब थीटा बदलेगा टाइम के साथ, थीटा बदलेगा तो भाई फ्लक्स बदलेगा ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँ इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूँगा ऐसे, तो ये हो गया ई इज इक्वल टू कितना हो गया? बी ए कॉस हो गया साइन ओमेगा टी, और एक आ गया साथ में ओमेगा ऐसा, और एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है वो लेंज लॉ वाला, ठीक है। यहाँ भी लगा लो तो इसे प्लस लिखोगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझको क्या है। तो ई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसे है? बी ए ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी। तो ये क्या चीज़ होती होगी? साइन ओमेगा टी की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, वो तो साइन कॉस है तो डायमेंशन लेस है, सब ln e की पावर सब डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए? वोल्ट। यही इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ये। तो ये कैसा लिख सकता हूँ? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट कैसा है भाई? बी ए ओमेगा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ईएमएफ चेंज हो रहा होगा, ठीक बात। करंट कह दे मुझको कोई तो R से डिवाइड कर दो, तब कैसा आ जाएगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ऐसा करके आ गया दोस्त, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये सारे तरीके देख लिए हमने जिससे भी चेंज होता है, फ्लक्स चेंज और ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है ऐसा देख लिया। ये चैप्टर का एक पोर्शन है ये वाला।